तड़प के बोल दीजिए, लहक के बोल दीजिए। एक कुरान तेरे दो तेवर, एक तिलावत के लिए, एक जियारत के। तो जिसे तिलावत की जाए उसे कलाम पाक कहते हैं, जिसे जियारत की जाती उसे रसूल पाक कहते हैं। अब आपका नाम है मुसलमान, आप हो साहिबे ईमान, जिस किताब पे आपका ईमान, उस किताब का नाम है कुरान। अब मैं कुरान से दलील दे रहा हूं ताकि कोई माई का लाल ना उंगली कर सकता है ना उंगली दिखा सकता है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। कुरान सुन के जब सुभान अल्लाह नहीं बोलिएगा तो मेरा बाप का नाम सुन के बोलिएगा, तड़प के और तड़प के। अल्लाह फरमाता मैं अपनी तरफ से तुम्हारी तरफ भेज रहा हूं एक नूर, जबकि अल्लाह तरफों से पाक। तफसीरे जलालैन शरीफ पर उठाकर जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा नूर से मुराद नूरे मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शबे मेराज अल्लाह ने जब अपने महबूब को बुलाया तो कुरान में इरशाद फरमाया, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैला। आलम तसव्वुर में मैं अर्ज करना चाहता हूँ, परवरदिगारे आलम जब अपने तरफ से सबके तरफ भेजा तो नूर ही नूर बना के भेजा, नूर ही नूर बना के भेजा, नूर ही नूर बना के भेजा। और जब शबे मेराज जब बुलाया तो आदमी ही आदमी बना के बुलाया, इंसान ही इंसान बना के बुलाया, बशर ही बशर बना के बुलाया। तो अल्लाह ने फरमाया, ए बंदो ऐ समझे, अरे नूर से इसलिए बनाकर भेजा ताकि मुस्तफा हमसे लेते रहे, हमसे लेते रहे, हमसे लेते रहे। और आदमी बना के दुनिया में भेज दिया ताकि तो लोगों को घर घर सबको देते रहे। सुभान अल्लाह। क्या पता चला? नूर इसलिए रब से लेते रहे, बशर इसलिए सबको देते रहे। कुछ मौलवी लोग इसी में फंस गया, कमाली साहेब। और कुछ मौलवी लोग लिख दिया किताबों में कि माज़अल्लाह नबी हमारी तरह है। माज़अल्लाह कैसे तुम्हारी तरह है मौलवी साहब? तो मौलवी साहब ने जवाब दिया, नबी का हाथ मेरा हाथ, नबी का पाँव मेरा पाँव, नबी की जबान मेरी जबान, यही मिसाल दिया। लेकिन अब मुझसे जवाब सुन लो ताकि मरते दम तक याद रखना। ए मौलवी साहब, तुम बुलाओ तो तेरा खानदान ना आवे, तुम बुलाओ तो तेरी बीबी ना आवे, तुम बुलाओ तो तेरा पड़ोसी ना आवे। अब मुस्तफा इशारा फरमा दे तो डूबा हुआ सूरज आ जावे। तुम बुलाओ तो तेरा खानदान ना आवे, अब मुस्तफा इशारा फरमा दे तो चांद दोपारा हो जावे। तुम बुलाओ तो तेरी अहलिया मोहतरमा मैडम ना आवे, अब मुस्तफा बुलावे तो अपनी जगह से जमीन को चीर कर फाड़ कर पेड़ आ जावे। और कहता है कि तेरी जबान और नबी की जबान एक तरह है। सुन, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, मदीने शरीफ में आटा गूंधा जा रहा है, मेहमान की तादाद ज्यादा हो गई तो मेरे नबी ने गूंधे हुए आटे में अपना लुआबे दहन डाल दिया, रोटियां बढ़ गई, रोटियां बढ़ गई। ए मौलवी साहब, तुम भी कह रहे हो कि मुस्तफा माशाअल्लाह मेरी तरह है, जब भी तेरी बीवी घर में आटा गूंधे तब तुम भी आटा में थूको। आटा तो नहीं बढ़ेगा मगर बीवी का बेलना जरूर बढ़ेगा, मार के पूरा मुंह सुजनी बना देगी। अब बोलेगी बड़का मुफ्ती बन गया तू, अब आटा में थूकेगा। अरे घर का जब आटा तुझसे नहीं बढ़ेगा तो नबी की तरह कैसे होगा? अब मुझसे सुनो, हम सब हैं खाकी बशर, मुस्तफा है नूरी बशर। हम सब हैं खाकी बशर, मुस्तफा है खैरुल बशर। अरे मुस्तफा को, नबी को अल्लाह ने आदमी की सूरत में इसलिए बनाकर भेजा ताकि हम सबको आदमियत आ जाए, खाने पीने का तरीका मालूम हो जाए, नमाज पढ़ने का तरीका मालूम हो जाए, हज अदा करने का तरीका मालूम हो जाए, ज़कात
जकात देने का तरीका मालूम हो जाए, कुरान अल्लाह का कलाम है ये मालूम हो जाए, खुदा एक है ये मालूम हो जाए, अगर नबी आदमी की सूरत में ना आते तो हमें खाने पीने का सलीका तक ना। बात समझ में आ गई? कोई पॉइंट छूट नहीं रहा है ना? कोशिश कर रहा हूं कि हल्का ही सही मगर समझा के चला जाऊं। अब आगे देखते हैं वाल्मीकि का था परारूपम परादीपम। वो जो महाराज दयालु आएगा वो दिया बन के आएगा, प्रकाश बन के आएगा, उजाला बन के आएगा, लाइट बन के आएगा, रोशनी बन के आएगा, ब्रह्म बन के आएगा। दूसरी जगह वाल्मीकि ने और क्लियर कट किया कौम परम दूत ये नाशई यदाही यदे नाशई कंचन। वो ब्रह्म होगा, प्रकाश होगा, उजाला होगा, रोशनी होगा, लाइट होगा। मुरादाबाद के होशियार लोगों मुझको बताओ, रोशनी जलती है या चलती है? चिराग जलता है या चलता है? नूर जलता है या चलता है? सब जबान अलग अलग है, माना एक है ना। अल्लाह का करम देखो, इस्लाम इतना शानदार धर्म देखो, वो नूर, वो चिराग, वो रोशनी, वो उजाला, वो प्रकाश अरब की वादी में जगमग 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 होने लगा। और तड़प के और तड़प के और तड़प के जिया लो। अब तमाम उलमा की दुआ लेकर मैं आपके दिलो दिमाग में उतारना चाहता, चिराग, वो रोशनी, वो नूर अरब की वादी में जगमगा उठा। अब जो उस नूर की जानिब चल कर जाएगा उसे हमेशा के लिए चला दिया जाएगा, और जो जलकर जाएगा उसे जलाकर भस्म कर दिया जाएगा, जलाकर राख कर दिया जाएगा। उर्दू का जुमला बोलता हूँ, आपके सीने में उतार देता हूँ। अबू जहल जल के गया, जला दिया गया। उतबा जल के गया, जला दिया गया। शैबा जल के गया, जला दिया गया। अबू बकर सिद्दीक नबी की मोहब्बत सीने में लेकर चले तो सदाकत चल गई। फारूक आजम चले, अदालत चल गई। उस्मान गनी चले, सखावत चल गई। मौला अली चले, सुजात चल गई। मुरादाबाद के सुन्नी चियालो, करबला की वादी में इमाम हुसैन नबी की मोहब्बत अरे सीने में लेके चले, गर्दन कट गई फिर भी इमामत चल गई। बहुत को सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। धारे तकबीर, धारे रिसालत, बस लगे आला हज़रत। पूरे मजमे में कोई नबी का दीवाना हाथ उठाए, खड़ा हो जाइए। दो आदमी, एक वहां बीच वाला, तुम भी खड़ा हो जाओ। वो चेक शर्ट खड़ा हो बेटा, नारा लगाओ, नारा लगाओ। जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। अरे नारा लगाना चाहिए, अगर मुसलमान नहीं नारा लगाएगा तो कौन लगाएगा? अब बेचारा नारा लगा रहा है, उसको उठाएं हम तो आप लोग ऐसा देख रहे हैं जैसे उसको लगता है श्रीलंका से फेंक दिया मुरादाबाद में। गलत बात। चुप रहने का नतीजा है कि मारे जा रहे हो। अल्लाह को याद नहीं करोगे, नबी को याद नहीं करोगे, किसको याद करोगे? आज की तारीख में दुनिया कोई दुनियादार हमारा आपका नहीं है, अगर कोई सहारा देने वाला है तो मदीने का ताजदार है, हमारा आपका परवरदिगार है। इसलिए नबी को याद करते रहिए, खुदा को याद करते। बात समझ में आ रही कि नहीं? अरे बोलो भाई, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? हाँ, मौलाना आसिफ कमाल साहब कहाँ है? आपके इलाके का जो मशहूर चौराहा है जहाँ रसगुल्ला, मिठाई, कालाकंद वगैरह मिलता है, क्या नाम है? धामपुर। धामपुर। जब पूछेंगे यार नगीना, बड़ा सियाना नगीना। आप लोग को पता है कि जब तक आपके नौजवानों की शादी नहीं होती है, सुनिए इसको, आप काम देगा, जब तक नौजवानों की शादी नहीं होती नगीना चौराहा जाता। नगीना ना, और धामपुर नगीना। अच्छा, धामपुर नगीना। बार बार बोलाओगे तब ना याद रहेगा, एक बार में कितना याद रखेंगे? धामपुर नगीना। शादी से पहले ये नौजवान जाता है आखिर भाई, मालूम है क्या लाता है? 2 रसगुल्ला, 2 समोसा, 2 ओलू चोप, और घर लेके आएगा। बूढ़ी माँ दरवाजे पर बैठी रहेगी, बूढ़ी माँ को दे देगा, बूढ़ी माँ खा लेगी। पानी पीने के बाद आंचल फैला के दुआ करेगी, अल्लाह मेरे बेटे को तरक्की अता फरमा।
अब पूरा इलाका देखता रह गया, माँ की दुआ से बेटा तरक्की करता रह गया। मगर जैसे शादी हो गई, धामपुर मदीना गया, 2 रसगुल्ला लिया, 2 आलू चोप लिया, 2 समोसा लिया। बूढ़ी माँ दरवाजे पे खड़ी है, नहीं दिया। डायरेक्ट अंडरग्राउंड है होम मिनिस्टर अहलिया मोहतरमा, बीवी भी लेके माल खुश। बीवी ने कहा ठीक बुड़बक शौहर मिला है। बूढ़ी माँ को नहीं दिया, डायरेक्ट माल अंदर लाया। मगर ऐ नौजवानों, जिसकी शादी होने वाली वो भी सुन लो, जिसकी शादी हो गई है वो भी सुन लो कि जब नगीना धामपुर नगीना बाजार जाओ तो 2 रसगुल्ला नहीं, 2 समोसा नहीं, 2 आलू चोप नहीं, 4 समोसा, 4 आलू चोप, 4 रसगुल्ला, 2 अंडरग्राउंड, 2 बूढ़ी माँ के हाथ में। उलमा बैठे हैं, हमारे बुजुर्गों ने लिखा है जब बीवी को खुश रखोगे तो तेरा घर जन्नत नुमा हो जाएगा। 2 अंडरग्राउंड जाएगी तो बीवी खुश हो जाएगी। आगे जाओ, मैं पूरा मुंह में घुसेगा, दांत टूटेगा। इधर आओ, एक बार तड़प कर बोल दीजिए। 2 माल जब अंदर जाएगा तो बीवी खुश, और अगर 2 माँ के हाथ में जाए तो माँ खुश। अब इतनी जो मेहनत की आपको समझाने के लिए जुमला दे रहा हूं, जाय मत होने देना। बीवी खुश होगी तो घर तेरा जन्नत नुमा होगा, और माँ खुश हो जाएगी तो तुम जन्नत के हकदार हो जाओगे। इसलिए मुरादाबाद के नौजवानों, कभी माँ नाराज ना होने पाए। और मैंने खुतबा पढ़ते ही असल बेचारी लोग बैठी है, ये लोग शबनम में, तो मैं कहा कि भाग जाएगी, इसीलिए बोल दिए कि तकरीर सुनोगी तो मार खाने से बच जाओगी। तो इन लोग को बचा दें कि छोड़ दें? बचा दीजिए। देख लीजिए कितना लड़का लोग मेहरबान है, बचा दें तो बचा देते हैं। बोलिए हम लोग काम करने जाते हैं कि नहीं, मजदूरी करने जाते हैं कि नहीं, हाँ बिल्डिंग बनाने जाते कि नहीं। शौहर दिन भर गया, काम किया, मेहनत किया, मजदूरी किया, पसीना पर पसीना बहाता रहा। शाम को जब घर आया, प्यास लगी है, आवाज लगाई शौहर ने, ए जुम्मन की अम्मा। जुम्मन की अम्मा सबसे अंदर रूम में है, वहां उठ के नहीं आएगी, वहीं से बोलेगी का वजी। ये बेचारा भूखा प्यासा है, बोला है जुम्मन की अम्मा पानी पिला दे। तो जुम्मन की अम्मा बोलेगी पी लीजिए, अभी हम सीरियल देख रहे हैं। बोलो सही या गलत? मैं कोई बनाकर बात नहीं करता, वही करता हूं जो मैं अपनी आंख से देखता हूं। शरीफ शौहर बेचारा पानी पी लिया, आधे घंटे में भूख लगी, फिर आवाज लगाई, ए जुम्मन की अम्मा खाना खिला दे। अब अंदर से मैडम अहलिया मोहतरमा होम मिनिस्टर जवाब देती है, अभी बैठिए ना जी, अभी 9 बज रहा है, अभी सीरियल नंबर 2 बज गया, 9:45। दिन भर बेचारा मजदूरी करके आया है, भूख लगी है, आवाज लगाई, ए जुम्मन की अम्मा खिला दे, भूख लगी रे। अब जुम्मन की अम्मा बोलती है अभी बैठिए, अभी सीरियल नंबर 3। तब तक आदमी का दिमाग हो गया फ्री। बोलिए होगा कि नहीं होगा? भूखे प्यासे ने उठाया, क्या उठाया? A to Z, नीचे से ऊपर तक। बात समझ गए कि नहीं? जड़ से बीमारी खत्म। मगर ए मेरी माँ बहनों, अगर मार से बचना चाहती हो, जब शौहर तुम्हारा घर आए तो पानी गिलास में भर के हाथ में लेना और दरवाजे के करीब जाना, अपने शौहर को मुस्कुरा कर सलाम करना। मदीने वाले आका इरशाद फरमाते हैं कि जिस घर में मियां बीबी राजी रहते, अल्लाह ताला उस घर में बरकतें अता फरमाता है। और जितने बूढ़े क्वालिटी के लोग बैठे, सबसे पूछ लीजिए, जब बीवी मुस्कुरा कर सलाम करती है ना, सारा थकावट खत्म, मूड फ्रेश। बोलिए सही या गलत?
क्या चाचा ठीक बोल रहे कि नहीं? कुछ नहीं चाचा, इनसे ज्यादा तजर्बा किसी को नहीं होगा। इनका होगा, इनके बाद हमरा होगा। जब बीवी मुस्कुरा कर सलाम, आप लोग जिसकी शादी होगी अब खुद बताइए, बीवी जब मुस्कुरा कर सलाम करे, बोलिए मुंह फ्रेश होता कि नहीं? और घर जाइए और मुंह अगर टेढ़ा करेगी, बोलिए मूड खराब लगेगा कि नहीं लगेगा? अरे बोलो भाई, सच बोलो ना। ए मेरी माँ बहनों, मैं कोई बाजार और फरोई गुफ्तगू नहीं करता। मैं आपके समाज से बुराई को डिलीट करना चाहता हूँ और नबी ये पाक के फरमान, मौला अली के फरमान से अपनी गुफ्तगू को मैं सजाना चाहता हूँ। मौला अली फरमाते हैं कि जब जब मैं घर जाता था, हजरत बीबी फातिमा दरवाजे पर खड़ी रहती थी और मौला अली 10 कदम दूर ही सलाम करते थे। बीबी फातिमा कहती थे, मौला अली मुझे सलाम करने का मौका क्यों नहीं देते? अली ने फरमाया, फातिमा सुन ले, इसलिए सलाम नहीं करता कि तू हुसैन की माँ है, इसलिए सलाम नहीं करता कि मुस्तफा जाने रहमत की लाडली बेटी है, इसलिए सलाम नहीं करता कि तू मौला अली की बीवी है। ए फातिमा सुन ले, इसलिए अली सलाम करता है। मैंने मुस्तफा जाने रहमत से सुना है, जो पहले सलाम करेगा अल्लाह 10 नेकियां ज्यादा अता फरमाएगा। इसलिए मेरी माँ बहनों, घर से बुराई को दूर करो, सलाम को आम करो। अच्छा आप लोग बोलिए, बीवी को सलाम करना चाहिए कि नहीं? हाँ बोलो ना भाई। करना चाहिए। अपनी बीवी को सलाम नहीं कीजिएगा, दूसरी बीवी कीजिएगा। सरकार फरमाते हैं अपनी बीवी को सलाम करो तो अल्लाह की रहमत होगी। अरे तड़प के बोलो ना यार। और ऐसे नहीं, मुफ्ती साहब आ गए पूछ लेना। दस्तरखान लगता था, माँ आयशा सिद्दीका साथ खाना खाती थी और माँ आयशा जिस गिलास में पानी पीती थी वहीं से मुस्तफा पीते थे। जिन हड्डियों को माँ आयशा चूस चूस कर दस्तरखान में रख देती थी, उसी हड्डी को मेरे मुस्तफा चूसा करते थे। क्यों? ताकि मियाँ बीवी में मोहब्बत सलामत रहे। लेकिन है मेरे दोस्त मुरादाबाद के नौजवानों, बीवी की मोहब्बत में कभी माँ को मत भूल जाना, कभी बाप को भूल मत जाना। एक बीवी मरेगी, दूसरी आएगी। ये मेरी माँ बहनों गाली मत देना, समझा रहे हैं। एक मरेगी, दूसरी आएगी, दूसरी मरेगी, तीसरी आएगी, तीसरी मरेगी, चौथी आएगी। मगर हर शौहर की बीवी नहीं मरती है। बहुत लोग दुआ में है, मर रही है, समझिए कुछ नसीब जो होता है। मगर ऐ नौजवानों, मैं मिसाल इसलिए दिया, सबको अल्लाह सलामत रखे, कि बीवी अगर दुनिया से चली जाए तो दूसरी बीवी तो मिल जाएगी, मगर एक बार माँ चली जाएगी तो कयामत तक दोबारा कभी माँ नहीं मिलेगी। जिम्मेदार आलिम मुफ्ती बैठे, पूछो, अरे सुनो, आलिम की दुआ बाद में लेना, इमाम की दुआ बाद में लेना, खतीब की दुआ बाद में लेना, पीर की दुआ बाद में लेना। बल्कि मुझ जुमला में अर्ज कर दो कि सारी दुनिया की दुआ एक तरफ, माँ की दुआ एक तरफ। अगर माँ दुआ दे देगी तो यहाँ भी कामयाब हो जाओगे, वहां भी कामयाब।